हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके एग्जांपल 10.1 से 10.7 हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सम की शुरुआत करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ इजिकल टू कैपिटल जी एम मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन डी स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पर ये जो जी है क्या है, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 होती है। और यहाँ जो ये एम दिया है, एम क्या है, ये एम दिया है वो मास ऑफ वन थिंग्स, किसी का भी ले लो, जैसे अर्थ का दिया होगा बराबर, यहाँ पर मास ऑफ अदर थिंग्स बराबर दूसरे का। और यहाँ पर ये डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है बराबर, ठीक है, वो यहाँ पर हमें पुट करना है बराबर, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब तो यू होता है बराबर, ठीक है, उसे यू से दर्शाते हैं। फाइनल वेलोसिटी को वी से दर्शाएंगे हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगी, उसे हम ए से दर्शाएंगे बराबर। टाइम को टी से दर्शाते हैं, डिस्टेंस को एस से दर्शाते हैं। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम, इन तीनों में से अगर हमें ये वैल्यू दी है और फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला पुट करके फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर। जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू दूसरा भी फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर, जब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हो बराबर और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला पुट करके फाइंड कर सकते हैं। और एक प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया बराबर, ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया यानी इसका दबाव कितना है बराबर, ठीक है, इसकी यूनिट एन पर मीटर स्क्वायर होगी। थ्रस्ट की यूनिट क्या है, यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है बराबर, ठीक है, उसकी फोर्स की यूनिट एन है, यानी इसकी यहाँ पर यूनिट हमने एन रखी है। ओके, एरिया का मीटर स्क्वायर यानी उसकी ऐसा यूनिट ये होगी। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला सम दिया है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 multiplied by 10 is to 24 kg and that of the moon is 7.4 multiplied by 10 is to 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 multiplied by 10 is to 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon बराबर। तो इस सम में हमें मास, अर्थ का मास दे दिया 6 multiplied by 10 is to 24, ठीक है। और मून, ये जो मून का हमें मास दिया है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 is to 22, ओके। एंड डिस्टेंस दिया हमें 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 is to 5 किलोमीटर, ओके। अब ये जो किलोमीटर है बराबर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल दिया है बराबर, ठीक है, उसे हम देख ले तो उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे केजी दिया है, ओके, लेकिन यहाँ किलोमीटर है तो हमें इसे किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। यानी 10⁵ में मल्टीप्लाई बाय मैं 1000 कर दूंगा, यानी वो मीटर में बदल जाएगा। इन्हें 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 1000 है, यानी 10⁵3, यानी 5 में 3 प्लस कर देंगे, यानी 10⁸ आएगा। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें इसी वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 बराबर, ठीक है, वो हमें वही की वही रखनी है। अब हम शुरू करते हैं। यानी यहाँ पर जो ये सपोज दैट अर्थ है और ये मून है बराबर, ठीक है, इनके ग्रेविटेशनल से यहाँ पर जो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो फोर्स इज इक्वल टू जी, ओके, मास ऑफ अर्थ मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 वो मैंने यहाँ पुट कर दी, ओके। मास ऑफ द अर्थ बराबर, मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ओके। एंड देन आफ्टर मास ऑफ द मून जो है वो 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 वो पुट कर दिया। एंड देन आफ्टर डिस्टेंस यहाँ पर हमारा कितना आया था 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ओके। चलो अब सर की शुरुआत करते हैं। तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो है ना, ये जो 6.7 है, फिर ये 6 है और फिर ये 7.4 है बराबर, इसको मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 10 वाले उनको सपोज साइड में ले लिया बराबर, ठीक है, यानी 24 और 22 कितना होगा 46, तो मैंने यहाँ पे 46 लिख लिया। और ये -11 का यहाँ पे मैंने -11 लिख दिया।
और ये 18 टू जा कितना होता है 16 होता है। ये 16 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे माइनस 16 आ गया बराबर। और अपन 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84, क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर है इसलिए। ओके, अब इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 297.48। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस करो, 11 माइनस 11 और माइनस 16 यानी माइनस 27 होगा, यानी 46 माइनस 27 यानी कितना बचेगा 19। ओके, और 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84 करता हो तो मुझे मिलता है 14.7456। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट मैं इधर ला देता हूँ बराबर। यानी क्या करना पड़ेगा मुझे 10 से डिवाइड और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बराबर, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा बराबर, ठीक है, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 29.748 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 अपॉन 14.7458 आएगा बराबर। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो अपना आंसर मिलेगा 2.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 एन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है एन, यानी हमें यहाँ पर एन रखना है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल दिया, एक कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट z is equal to 10 मीटर पर sec square, what is its speed on the striking ground and what is its average speed during the 0.5 second and how high is the ledge from the ground। एक कार जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है बराबर, ठीक है, तो उसका जो टाइमिंग है वो दिया है हमें 0.5। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है बराबर, ठीक है। यू कितना होगा 0, यू 0 कैसे हुआ, अगर कोई वस्तु जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है बराबर, ठीक है, यानी u हमारा 0 रहेगा और उसकी जो स्पीड रहेगी बराबर वो हमारी v होगी बराबर, यानी फाइनल वेलोसिटी। और अगर कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं बराबर, ठीक है, दूसरी वस्तु, तो v 0 रहेगा बराबर, ठीक है, और हम जो स्पीड से फेंक रहे हैं वो u होगा बराबर, ठीक है, v 0 रहेगा क्योंकि वो ऊपर जाकर स्टॉप हो जाएगी अमुक डिस्टेंस कवर करके, यानी v 0 रहेगा। ये बात खास ध्यान रखना बराबर कि हमें कहाँ u 0 रखना है, कहाँ v 0 रखना है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी है तो u 0 रहेगा और कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो v 0 रहेगा। बस इतना ध्यान रखना तो सम हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है बराबर, ठीक है, और ये जो v है फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, तो हमने फॉर्मूला पुट किया v इज इक्वल टू u प्लस at बराबर, u तो 0 ही है और a कितना दिया है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 0.5 बराबर, मल्टीप्लाई कर दो इसका तो हमें कितना मिलेगा भाई 5 मीटर पर सेकेंड। चलो ये हो गया फाइंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, अब उसकी एवरेज स्पीड क्या है ये भी फाइंड कर लो। चलो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है u प्लस v अपॉन 2, तो u हमारे यहाँ पे कितना दिया है 0, v कितना है 5 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा 2.5 मीटर सेकेंड। अब हाउ हाई इज लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ग्राउंड तक आते आते, यानी एस फाइंड करना बराबर, ठीक है, तो एस का फॉर्मूला हमारा क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो v कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, u 0 तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी 10, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यानी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 25 अपॉन 20 यानी 1.25 मीटर, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1.25 कवर किया। ओके, 10.3 दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपॉन, देखो पिछले सवाल में क्या था 10.2 में वो ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, अब नीचे से वो ऊपर फेंक रहे हैं, यानी v क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, एंड राइज टू द हाइट, इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर, यानी हमको ये s दिया। ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपॉन, ओके, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, यानी u फाइंड करना है बराबर, क्योंकि ऊपर फेंक रहे नहीं v तो 0 रहेगा, यानी हमें क्या फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। द टाइम टेकन टू बी रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, उसमें कितना टाइम लगा वो वस्तु ऊपर 10 मीटर तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगा वो भी फाइंड करना है। ओके, चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें s दिया है 10 मीटर, ओके, v तो 0 रहेगा, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है नहीं v 0 रहेगा, और कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है नीचे u 0 रहेगा। और ग्रेविटी अगर हमें यहाँ पर नहीं दी
बराबर, ठीक है। तो हमें अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने ये ग्रेविटी जो है वो माइनस में क्यों ली, बराबर। कोई भी वस्तु अगर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, बराबर, ठीक है, तो वो नीचे ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी। लेकिन अगर हम ऊपर फेंक रहे यानी ग्रेविटी के अपोजिट फेंक रहे हैं, यानी वो अपर डायरेक्शन में जा रही है, बराबर, ठीक है, यानी ग्रेविटी की विरुद्ध दिशा में जा रही है, इसलिए ये माइनस में रहेगी इसकी यूनिट। ओके, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिखेंगे। ओके, कोई नीचे आ रही है, यानी ग्रेविटी पिछले सवाल में हमने +10 ही रखा था, बराबर। नेक्स्ट, अब हमें पहले तो क्या फाइंड करना है, उसका u फाइंड करना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है हमें। डिस्टेंस यानी h = v²/u²/2, ये तीन फॉर्मूले में से जो सूट होता है वो पुट करो, बराबर, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर s दिया है, v दिया है और a दिया, यानी u हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैंने s की जगह 10 रख दिया है, v² जो है वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और u² हमें फाइंड करना है, और 2 × a जो है वो -9.8 हो गया, बराबर। तो नेक्स्ट अब इसका सॉल्यूशन कर दो, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना होगा 19.6। ओके, अब ये माइनस से माइनस जो है वो कट हो जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर ये जो है ये इधर चले जाएगा, 19.6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 196 हो जाएगा। ओके, और 196 ये u² है, बराबर, ठीक है, यानी ये स्क्वायर इधर ले लूंगा, यानी u = रूट में 196 आ जाएगा। तो रूट में 196 का 14 का, यानी हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल गई, 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो वस्तु ऊपर गई, तब उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब हमें सेकंड फाइंड करना है कि उसमें टाइम कितना लगा उस ऑब्जेक्ट को पहुंचने में, बराबर। तो इसके लिए हम v = u + at फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। यहाँ पर टाइम नहीं है, बराबर, यानी ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, बराबर, ठीक है। s = ut + ½ at², अगर वो भी फॉर्मूला पुट कर दूंगे, बराबर, ठीक है, तो भी आंसर हमें मिल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर इजीली ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो इजीली हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बराबर। तो u तो 0 है, ओके, v 0 है और u हमारे को कितना मिला 14, और a जो है वो -9.8 मल्टीप्लाई बाय t कर दो। ओके, फिर हमें ये जो 9.8 है माइनस, ये मैं इधर से इधर ले जाता हूँ, यानी माइनस क्या क्या हो जाएगा, प्लस = 14 हो जाएगा। अब ये 9.8 में डिवाइडेड से मैं रख लेता हूँ, यानी t = 14/9.8। ओके, यानी हमें कितना मिलेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो t = 1.4285 मिलेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो 1.43 सेकेंड होगी, इतना टाइम लगेगा उसको। ओके, चौथा सवाल दिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका अर्थ पे वेट कितना रहेगा, बराबर, ठीक है। मास हमेशा कहीं पे भी कोई भी प्लेनेट पे वो सेम रहेगा, उसका वेट चेंज होता है उसके प्लेनेट की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग टू, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मास 10 kg दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ की वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी वेट हमें फाइंड करना है, यानी मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, यानी मास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 यानी 98 न्यूटन इसका वजन यहाँ पर हमारे अर्थ पर रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट दिया है 10.5, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, इसका वेट 10 न्यूटन है जब हम अर्थ पर मेजर करते हैं, तो व्हाट वुड बी इट वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगर हम मून पे जाके उसका वेट करेंगे तो कितना होगा, बराबर, ठीक है। मैंने बोला कि मास जो है ना वो हर प्लेनेट पे सेम रहता है, बट उसका वेट चेंज होता है, बराबर, यानी मून की ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू उसका वेट चेंज होगा, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ से मून पर जो वेट होगा, बराबर, ठीक है, वो डिवाइड बाय 6 होगा, यानी 1/6 होगा, छठा भाग। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अर्थ पर उसका वेट कितना दिया है 10, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 10/6 करेंगे, यानी 10/6, यानी हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 1.67 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल दिया है कि ए ब्लॉक ऑफ द वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप। एक ब्लॉक है, बराबर, ठीक है, लकड़े का, बराबर, ठीक है, उसको हमने टेबल टॉप में रखा है, बराबर। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg। उस वो जो लकड़ी है, बराबर, वो लकड़ा है, उसका वजन जो है वो 5 kg है।
इस डिमेंशंस 40 सेंटीमीटर 20 इन मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। उसका जो डिमेंशंस है बराबर, ठीक है, ब्रेथ लेंथ एंड हाइट, वो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो फाइंड द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप, वो जो वुडन ब्लॉक है बराबर, ठीक है, उसका टेबल पर कितना फोर्स प्रेशर, कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा बराबर, ठीक है, इफ इट इज मेड ऑन द लाई ऑन द टेबल टॉप विच साइड ऑफ द डिमेंशन, अगर उसकी साइड जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हो और 40 मल्टीप्लाई बाय 20 हो, तो कितना होगा हमें वो फाइंड करना है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वुडन ब्लॉक का वेट हमें 5 kg दे दिया है। द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक अप्लाई द थ्रस्ट ऑन द टेबल टॉप पर उसका जो थ्रस्ट है वो अप्लाई करेगा, एंड थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, थ्रस्ट माने फोर्स, एफ मल्टीप्लाई बाय सी यानी मास बराबर, मास कितना दिया 5 kg, और ग्रेविटी बराबर कितनी है 9.8, मल्टीप्लाई करो तो हमें कितना मिल जाएगा 49 N, ओके। अब यहाँ पर ये जो साइड दी है 20 मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी साइड यानी लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ द साइड का फॉर्मूला फाइंड कर लो। तो कितना दिया लेंथ 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कितना होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर में बदलो यानी 0.02 मीटर स्क्वायर होगा। अब हमें प्रेशर फाइंड करना है, यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया, हमने थ्रस्ट फाइंड कर लिया है बराबर। थ्रस्ट हमें कितना मिला है 49 N, ओके, एंड एरिया कितना मिला हमें 0.02 मीटर स्क्वायर, यानी थ्रस्ट की जगह हम लिखेंगे कितना, लिखेंगे 49 N अपॉन 0.02 बराबर, ठीक। प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया, नहीं पहले मैंने थ्रस्ट फाइंड किया फिर एरिया फाइंड किया और फिर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो बराबर। अब ये 0.02 दिया है तो यहाँ पर पॉइंट में हटा देता हूँ, तो ऊपर 100 आएगा तो ऊपर 100 लिख दिया, 4900 अपॉन 2 करता है यानी 2450 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इसका आंसर होगा। थर्स्ट की यूनिट जो है वो न्यूटन है और एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी ये इसका आंसर होगा, ओके। सेकंड है एरिया इज इक्वल टू, अब इसमें भी ये जो थ्रस्ट जो है बराबर, ठीक है, इसका डिमेंशन तो इतना ही है, वुडन जो 5 kg का यानी थ्रस्ट तो उतना ही लगेगा बराबर, ठीक है। प्रेशर हमें फाइंड करना है, यानी इसका सिर्फ एरिया चेंज होगा बराबर, ये 14 मल्टीप्लाई बाय 20 है, तो एरिया जो है वो 14 मल्टीप्लाई बाय 20 करो बराबर, ठीक है, यानी हमें कितना मिलेगा, लेंथ जो है 40 दी है और ब्रेथ 20 दी है, यानी 4 2 जा 800 सेंटीमीटर मिलेगा, तो उसको मीटर में बदलो 0.08 मीटर स्क्वायर होगा। यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया बराबर, ठीक है, यानी 49 N अपॉन एरिया कितना है 0.08 है बराबर, पॉइंट ऊपर ले जाओ, पॉइंट हटाओ, यानी 49 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8 होगा, यानी इसका आंसर हम 4900 अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 612.5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इसका आंसर। नेक्स्ट, relative density of the silver is 10.8, the density of the water is 10�3 kg मीटर क्यूब, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट, ओके। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें दी है सिल्वर की 10.8, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, यहाँ पर जो भी थिंग्स दी है बराबर, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर में हम फाइंड करते हैं बराबर। यानी हमें यहाँ क्या दिया है बराबर, ठीक है, यहाँ हमें रिलेटिव डेंसिटी दी है, यानी हमें ये दे दिया है, ओके, और वाटर की डेंसिटी हमें दे दी है, यानी हमें क्या फाइंड करें, डेंसिटी ऑफ सिल्वर फाइंड करेंगे, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय चले जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है 10.8 और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg मीटर क्यूब्स, ओके, यानी यही इसका आंसर रहेगा। इसको कोई ज्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है बराबर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।